सोचो इंडिया चाइना बॉर्डर पर अगर चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी एक बार फिर फेस टू फेस आ जाए तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रहेगा। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के ताक्सिंग एरिया से ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं और इसी बीच इंडिया ने चाइना को एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। इंडिया चाइना रिलेशन का फ्यूचर लार्जरी बॉर्डर पर पीस और स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश में हुआ क्या, चाइनीज़ आर्मी वहां पर क्या कर रही थी और इंडिया ने चाइना को क्या वार्निंग दी, चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले समझे ताक्सिंग में क्या हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जुलाई 2024 के एंड में अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के ताक्सिंग एरिया में इंडियन और चाइनीज़ पेट्रोल पार्टीज फेस टू फेस आ गई थी। बॉर्डर पर जब दोनों साइड्स आमने सामने आती हैं तो एक स्टेब्लिश प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है जिसे कॉमनली बैनर प्रोटोकॉल कहा जाता है। दोनों साइड्स एक दूसरे को बैनर दिखाकर बताती हैं कि ये हमारा एरिया है, आप यहाँ से वापस जाइए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज़ पर्सनली इनिशियल पीछे चले गए, लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में चाइनीज़ साइड ने कुछ टेम्परेरी टेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इस टेंट वाली रिपोर्ट को इंडियन आर्मी या गवर्नमेंट ने पब्लिकली कंफर्म नहीं किया है, इसलिए इसे कंफर्म फैक्ट नहीं बल्कि रिपोर्टेड डेवलपमेंट के तौर पर समझा जाना चाहिए। इंडिया ने चाइना को मैसेज दिया। इसी बैकग्राउंड में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। MEA ने क्लियर कहा कि बॉर्डर एरियाज़ में पीस और ट्रैंक्विलिटी इंडिया चाइना रिलेशन को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है अगर बॉर्डर पर शांति रहेगी तो इंडिया चाइना रिलेशन इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर पर टेंशन कंटिन्यू रहेगी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज़ के ओवरऑल रिलेशन पर पड़ेगा। यानी इंडिया का मैसेज क्लियर है, बॉर्डर पर पीस होगी तभी रिलेशनशिप नॉर्मल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। 2020 गलवान के बाद रिलेशन क्यों बदले, इस स्टेटमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है। 2020 के बाद रिलेशन क्यों बदले, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें 2020 गलवान वैली क्लैश को याद करना होगा। 2020 से पहले इंडिया चाइना रिलेशन में कंपटीशन के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन गलवान के बाद सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। लद्दाख में गलवान वैली, पैंगोंग, TSO और अदर एरियाज़ में टेंशन के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन में स्टडीज़ कंपटीशन और मिलिट्री टेंशन को एंगल और स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसलिए आज इंडिया के लिए बॉर्डर पीस सिर्फ एक बॉर्डर इशू नहीं है, ये ओवरऑल इंडिया चाइना रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है। आखिर अरुणाचल प्रदेश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को इतना सीरियसली क्यों लेता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के लार्ज पार्ट पर टेरिटरी क्लेम करता है और इसे साउथ तिब्बत के नाम से रेफर करता है। इस क्लेम को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का इंटरनल पार्ट मानता है। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन भी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर तवांग एरिया चाइना के लिए पार्टिकुलरली सेंसिटिव है। तवांग में फेमस तवांग मोनेस्ट्री भी है जो तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बहुत इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश इंडिया चाइना टेरिटरी डिस्प्यूट के एक मेजर सेंसिटिव एरिया बना हुआ है। और LAC का इशू क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ समझना ज़रूरी है। इंडिया चाइना के बीच जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। कंट्रीज के बीच LAC को लेकर परसेप्शन कई एरियाज़ में डिफरेंस है। इसी वजह से कभी कभी दोनों साइड की पेट्रोल्स एक ही एरिया में पहुंच जाती हैं और फेस ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन भी एक मेजर इशू है जिसे चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। इसी अनरिजोल्व बाउंड्री डिस्प्यूट की वजह से बॉर्डर पर टेंशन कम्प्लीटली ख़त्म करना डिफ़िकल्ट। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज की है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस बढ़ाया है। बॉर्डर पर रोड्स, ब्रिज और टनल डेवलप किए जा रहे हैं। रीज़न सिंपल है, माउंटेन एरियाज़ में जिस कंट्री के सोल्जर और सप्लाई जल्दी बॉर्डर तक पहुंच सकती है उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ डेवलपमेंट का इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है।
इंडिया चाइना के बीच बातचीत भी चलती रहती है। टेंशन के बावजूद दोनों कंट्रीज़ के बीच डिप्लोमेटिक मैकेनिज़्म भी एक्टिव है, जैसे WMCC वर्किंग मैकेनिज़्म ऑफ कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। 6 अगस्त 2026 को इस मैकेनिज़्म की 36 मीटिंग हुई थी, जिसमें बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ और LAC पर सिचुएशन को लेकर डिस्कशन हुआ। ध्यान दें, यह डिप्लोमेटिक मैकेनिज़्म है, यह मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग से अलग होता है। अब आगे क्या हो सकता है? क्या इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती है? इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अभी पॉसिबल होगा। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों कंट्रीज़ बाउंड्री इशू को लेकर किसी बॉर्डर एग्रीमेंट पर पहुंचेंगी। तब तक बॉर्डर पर पेट्रोल फेस ऑफ फेस डिप्लोमेटिक डिस्कशंस कंटिन्यू रह सकते हैं। इंडिया का लेटेस्ट मैसेज काफ़ी क्लियर है। बॉर्डर पर पीस और स्टेबिलिटी इंडिया चाइना रिलेशन के लिए एक फाउंडेशन है। अगर पर टेंशन भी बैठती है तो इसका इम्पैक्ट डिप्लोमेटिक और ओवरऑल बिलैटरल रिलेशन पर भी पड़ सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश में रिपोर्टेड फेस ऑफ एक लोकल बॉर्डर इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इंडिया चाइना के लार्जर रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है।